चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जहां एक ऐसी जगह की तलाश है जो आगे बढ़ सके और पहले से कहीं कम खर्च में उपलब्ध हो, BYD से ज्यादा उत्पादन या बिक्री करने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। चीन का इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और यह तेजी से इस क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनता जा रहा है। सरकारी समर्थन, भारी निवेश और तेजी से बढ़ते स्थानीय बाजार के मिश्रण ने देश को दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बना दिया है। इस तेजी के साथ चीनी इलेक्ट्रिक वाहन अब अमेरिकी बाजार पर नजर गड़ाए हुए हैं और अमेरिकी ब्रांडों को सतर्क रहना चाहिए। चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों का उदय। इस तेजी के पीछे चीनी सरकार का एक बड़ा हाथ है। उन्होंने उपभोक्ताओं और निर्माताओं दोनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति आकर्षित करने के लिए हर तरह के प्रोत्साहन दिए हैं। हम खरीदारों के लिए उदार सब्सिडी कर छूट और इलेक्ट्रिक कारों के उत्पादन और बिक्री को आसान बनाने वाले नियमों की बात कर रहे हैं। इन नीतियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम कर दी है, जिससे वे व्यापक श्रेणी के लोगों के लिए एक अधिक व्यावहारिक विकल्प बन गए हैं। इस बदलाव को और मजबूत करने के लिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशन बनाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर बनाए रखने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने में भी भारी निवेश किया है। आंकड़ों पर गौर करें तो साफ है कि चीजें तेजी से बदल रही हैं। 2024 में चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बिक्री में गिरावट आई। यह बदलाव दर्शाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और यह अब सिर्फ एक विशिष्ट बाजार नहीं रह गया है। कुल मिलाकर देश भर में वाहनों की बिक्री 4.5% बढ़कर 31.4 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई। कारों के निर्यात में लगभग 20% की वृद्धि हुई और इलेक्ट्रिक वाहन इसमें एक बड़ा हिस्सा रहे। नए ऊर्जा वाहनों जैसे शुद्ध बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन, ईंधन सेल कारें और प्लग इन हाइब्रिड का निर्यात 1.28 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.7% की वृद्धि दर्शाता है। यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ चीन में ही लोकप्रिय नहीं है, वे दुनिया भर में अपनी पकड़ बना रहे हैं। चीनी वाहन निर्माता तकनीक के मामले में अपनी धाक जमा रहे हैं। वे बैटरी दक्षता, चार्जिंग गति और समग्र वाहन प्रदर्शन के मामले में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। इन प्रगतियों का मतलब है कि चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन अब सुस्थापित वैश्विक ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने वाले विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर रहे हैं, चाहे आप किफायती हों या उच्च स्तरीय। इसके अलावा तकनीकी सुधार इलेक्ट्रिक वाहनों को दैनिक उपयोग के लिए और अधिक व्यावहारिक बनाते जा रहे हैं, चाहे वह कम चार्जिंग समय हो या लंबी ड्राइविंग रेंज। वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने की बात करें तो चीन सचमुच अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। यूरोप और अन्य उभरते बाजारों में ज्यादा से ज्यादा चीनी इलेक्ट्रिक वाहन दिखाई दे रहे हैं। 2023 में चीन जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा यात्री वाहन निर्यातक बन जाएगा। इनमें से लगभग 25% निर्यात इलेक्ट्रिक वाहन थे, जो दर्शाता है कि चीन सिर्फ अपने बाजार पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य पर भी अपना दबदबा बनाना चाहता है। और यह सिर्फ कारों की बात नहीं है। चीन इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और भी आसान बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क बना रहा है। उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, जिसका मतलब है कि आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने जैसी आम इलेक्ट्रिक वाहन समस्या का सामना कम करना पड़ेगा। इस तरह के सही सहयोग के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर रहे हैं।
और यह सिर्फ कार बनाने तक ही सीमित नहीं है। चीनी वाहन निर्माता यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे ऐसी चीजें पेश करें जो लोग वास्तव में वहन कर सकें। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियां। चीनी कार निर्माताओं ने वास्तव में यह जान लिया है कि अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत इस तरह कैसे तय करें कि उन्हें देश और विदेश दोनों जगह मात देना मुश्किल हो जाए। उनके पास कई चतुर रणनीतियां हैं जिनकी मदद से वे इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए हैं। एक बात तो यह है कि चीनी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की बहुत बड़ी समर्थक रही है। उन्होंने स्थानीय निर्माताओं की लागत कम रखने के लिए हर तरह के वित्तीय प्रोत्साहन दिए हैं। उदाहरण के लिए BYD को ही लीजिए। उन्हें 5 वर्षों में 37.1 अरब युआन की कर छूट मिली, जो प्रत्यक्ष सब्सिडी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इस तरह की वित्तीय मदद से कार निर्माताओं को अपनी उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है, जिससे वे अपनी कारें कम दामों पर बेच पाते हैं। यह निर्माताओं और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद है। एक और बड़ा कारक है पैमाने की अर्थव्यवस्था। चीनी वाहन निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन की कला में निपुण हैं। वे जितनी ज्यादा कारें बनाते हैं, हर एक के उत्पादन की लागत उतनी ही कम होती है, जिसका मतलब है कि वे इस बचत का फायदा खरीदारों को दे सकते हैं। इसलिए जितना ज्यादा वे उत्पादन करेंगे, उतना ही बेहतर सौदा दे पाएंगे। इससे उन्हें बड़ा फायदा होता है, खासकर जब वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कदम रखने की बात करें तो BYD जैसी चीनी कंपनियां कीमतों में कोई कमी नहीं रखती। वे अक्सर विदेशी बाजारों में अपनी कीमतें कम रखते हैं ताकि बाजार में तेजी से हिस्सेदारी हासिल कर सकें और ब्रांड पहचान बना सकें। इस तरह की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति उन्हें बिक्री बढ़ाने और नए क्षेत्रों में मजबूती से पैर जमाने में मदद करती है। एक बार अपनी उपस्थिति स्थापित कर लेने के बाद वे दीर्घकालिक लाभ और वफादारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। चीनी कार निर्माता अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थानीयकृत करके कीमतें इतनी कम रख पाते हैं। चीन से सब कुछ भेजने के बजाय उन्होंने विभिन्न देशों में उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की हैं। इस रणनीति से आयात शुल्क कम हो जाता है और शिपिंग लागत कम हो जाती है, जिससे उन बाजारों में कारों का उत्पादन और बिक्री सस्ती हो जाती है। इससे उन्हें कीमतों पर असर डालने वाली देरी से बचने में भी मदद मिलती है, जिससे वे जहां भी जाएं प्रतिस्पर्धी बने रहें। अंत में चीनी वाहन निर्माता माहौल को भांपने में माहिर हैं। वे बाजार के रुझानों और उपभोक्ताओं की मांगों के अनुसार तेजी से ढल सकते हैं और स्थानीय पसंद के अनुसार अपने डिजाइन और फीचर्स में बदलाव कर सकते हैं। चाहे वह किसी विशिष्ट कार मॉडल की बात हो या बैटरी रेंज या चार्जिंग समय जैसी विशेषताओं की, वे तेजी से बदलाव लाने और अपनी कारों की कीमतों को ग्राहकों के अनुकूल बनाए रखने में सक्षम हैं। यह अनुकूलनशीलता उन्हें बाजार में आगे रखती है, जिससे बाजार की गतिशीलता में बदलाव के बावजूद वे प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ कीमतें कम रखने की नहीं है। तकनीक के मामले में भी चीनी वाहन निर्माता आगे बढ़ रहे हैं। तकनीकी प्रगति। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन सिर्फ आकर्षक डिजाइन या किफायती दामों तक सीमित नहीं है। इन कारों में अत्याधुनिक फीचर्स हैं जो इन्हें सबसे अलग बनाते हैं, खासकर बैटरी तकनीक और सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं के मामले में। बैटरियों के मामले में चीनी वाहन निर्माता सबसे आगे हैं। वे ऐसी बैटरियां बनाने पर जोर दे रहे हैं जो लंबे समय तक चलें, तेजी से चार्ज हों और इस्तेमाल में सुरक्षित हों। उदाहरण के लिए BYD को ही लीजिए। उनकी ब्लेड बैटरी एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह बेहद किफायती, सुरक्षित और टिकाऊ होने के लिए जानी जाती है। मूलतः यह उद्योग के लिए
मानक स्थापित करता है। इस तरह के नवाचारों की बदौलत BYD ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित किया है और कई लोग विश्वसनीय इलेक्ट्रिक कारों के लिए BYD की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ बैटरी की नहीं है। चीनी कंपनियां भी स्वचालित ड्राइविंग तकनीक में बड़ी प्रगति कर रही हैं। उदाहरण के लिए एक्सपेंग अपनी उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणालियों के साथ वास्तव में आगे बढ़ रही है। उन्होंने ड्राइविंग को सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए अपने वाहनों में आंशिक रूप से स्वचालित ड्राइविंग को एकीकृत किया है। यह तकनीक उन तकनीक प्रेमियों को बेहद पसंद आ रही है जो अपनी कारों में सभी नवीनतम गैजेट्स रखना चाहते हैं। इसे पूरी तरह से स्वचालित कारों की ओर अगला कदम समझें। इस तरह के नवाचार के प्रति एक्सपेंग की प्रतिबद्धता ही इस बात का एक कारण है कि उन्हें न केवल चीन में बल्कि दुनिया भर में इतना ध्यान मिल रहा है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता नवाचार के मामले में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये कंपनियां अपने बेहद तेज विकास चक्रों के लिए जानी जाती हैं। यानी वे हमेशा नए मॉडल और तकनीकी सुविधाएं बिजली की गति से बाजार में उतारती रहती हैं। वे ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया देने या नवीनतम रुझानों को अपनाने में जरा भी समय बर्बाद नहीं करती। नवाचार की यह तेज गति उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपने ग्राहकों को हमेशा कुछ नया और प्रासंगिक प्रदान करते रहें। और यह सिर्फ कारों को तेजी से सड़क पर लाने तक ही सीमित नहीं है, वे ड्राइविंग अनुभव को और भी हाईटेक बना रहे हैं। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को ऐसे तरीकों से एकीकृत कर रहे हैं जो उन्हें ज्यादा स्मार्ट और सहज बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास वॉइस कंट्रोल है, जिससे आप अपनी कार से बात करके काम करवा सकते हैं। इसमें आपकी पसंद के अनुसार अनुकूलित सेटिंग्स भी हैं, जिससे हर सवारी आपके लिए ही बनी हुई लगती है। इसके अलावा पूर्वानुमानित रखरखाव ज्यादा आम होता जा रहा है। यानी आपकी कार आपको बता सकती है कि कब उसे चेकअप की जरूरत है, इससे पहले कि कोई खराबी आए। यह सब एक ज्यादा कनेक्टेड और सहज ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। और यही वह चीज है जिसकी लोग तलाश करते हैं जब उन्हें ऐसी कार चाहिए जो ऐसा लगे कि वह भविष्य में जी रही है। और विश्व मंच पर कदम बढ़ाने की बात करें तो चीनी वाहन निर्माता सिर्फ एक ही जगह नहीं रुके हैं, वे वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं, वैश्विक बाजारों में विस्तार कर रहे हैं। चीनी कार निर्माता वैश्विक मंच पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका यूरोप जैसे बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन यह साफ है कि ये कंपनियां पारंपरिक अमेरिकी और यूरोपीय कार निर्माताओं को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। इस विस्तार के पीछे बहुत कुछ छिपा है और यह सब वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार में अपनी जगह बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भले ही आपको अभी अमेरिकी सड़कों पर चीनी ब्रांड के यात्री वाहन न दिखें, लेकिन चीनी वाहन निर्माता अमेरिकी बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। कुछ कंपनियां मेक्सिको में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने पर विचार करके एक समझदारी भरा कदम उठा रही हैं। इसका उद्देश्य आयात शुल्क और व्यापार बाधाओं से बचना है, जो आमतौर पर अमेरिका में कारों की बिक्री को और कठिन बना देते हैं। यह बाजार में प्रवेश करने का एक पिछले दरवाजे जैसा तरीका है और इसने अमेरिकी कार निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जो अब इस योजना के लागू होने पर बाजार में अपनी हिस्सेदारी खोने को लेकर चिंतित हैं। इस बीच यूरोप में चीनी कार निर्माताओं की ओर से काफी जोरदार पहल देखी जा रही है। BYD, MG और NIO जैसे ब्रांड ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिनकी न केवल प्रतिस्पर्धी कीमतें हों, बल्कि उनमें उन्नत तकनीकी सुविधाएं भी हों जो यूरोपीय उपभोक्ताओं को पसंद आए। उदाहरण के लिए
BYD की G6 SUV को ही लीजिए। यह जल्द ही यूके में लॉन्च होने वाली है और इसे सड़क के संकेतों के आधार पर स्वचालित गति समायोजन जैसी सुविधाओं के साथ टेस्ला को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस तरह का तकनीक आधारित दृष्टिकोण उन यूरोपीय खरीदारों को वाकई पसंद आ रहा है जो बिना ज्यादा खर्च किए कुछ नया ढूंढ रहे हैं। अपनी पहचान को और मजबूत बनाने के लिए चीनी निर्माता यूरोप में साझेदारियां बनाकर और मौजूदा संयंत्रों का अधिग्रहण करके रणनीतिक कदम उठा रहे हैं। चर्चा है कि चीनी कंपनियां संभावित रूप से बंद होने वाली जर्मन वोक्सवैगन फैक्ट्रियों को खरीद सकती हैं, जिससे उनकी विनिर्माण क्षमता बढ़ेगी और उन्हें चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर यूरोपीय संघ के कुछ शुल्कों से बचने में मदद मिलेगी। यह यूरोपीय बाजार में कारों को लाने में आने वाली कुछ बाधाओं से बचने का एक स्मार्ट तरीका है और यह दर्शाता है कि ये कंपनियां अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर कितनी गंभीर हैं। पश्चिमी बाजारों में यह बढ़त निश्चित रूप से स्थापित कार ब्रांडों के लिए हलचल मचा रही है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन पहले से ही अपनी किफायती और तकनीकी रूप से उन्नत होने के लिए जाने जाते हैं और यह बात अमेरिकी और यूरोपीय कार निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बनने लगी है। मर्सिडीज बेंज के सीईओ ने भी इस पर अपनी राय देते हुए सुझाव दिया है कि यूरोपीय संघ को चीनी कंपनियों को यूरोपीय संघ में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनका कहना था कि चीनी निर्माताओं और यूरोपीय कंपनियों के बीच सहयोग वास्तव में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जो समग्र रूप से उद्योग के लिए अच्छा होगा। लेकिन चीनी वाहन निर्माताओं के आने के विचार से हर कोई उत्साहित नहीं है। अमेरिका और यूरोप की सरकारें ऐसे नियम बनाने लगी हैं जो उनकी प्रगति को धीमा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक नया नियम लागू हुआ है जो चीन सहित उन देशों से कनेक्टेड सॉफ्टवेयर वाले वाहनों की बिक्री या आयात पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। इससे पोलस्टार जैसी वाहन निर्माता कंपनियों पर असर पड़ सकता है, जिनके चीनी निर्माताओं से संबंध हैं और उन्हें अमेरिकी बाजार में अपनी कारें लाने से रोका जा सकता है। यह कदम स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इससे इस क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रही विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जैसे जैसे चीनी वाहन निर्माता वैश्विक बाजारों में अपनी पैठ बना रहे हैं, यह स्पष्ट है कि पारंपरिक ब्रांडों पर इसका असर पहले से ही महसूस किया जा रहा है। पारंपरिक वाहन निर्माताओं पर प्रभाव। चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय ने पारंपरिक वाहन उद्योग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। चीनी निर्माता ऐसी कारें बना रहे हैं जो न केवल किफायती हैं, बल्कि उन्नत तकनीक से भी लैस हैं और इससे स्थापित अमेरिकी और यूरोपीय ब्रांडों पर काफी दबाव पड़ रहा है। ये कंपनियां अब अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में और अधिक निवेश करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी हो गई है। BYD, NIO और XPeng जैसी चीनी कार निर्माता कंपनियों ने साबित कर दिया है कि वे किफायती और उच्च तकनीक वाली इलेक्ट्रिक कारें बना सकती हैं और यह बात अब पुरानी कार निर्माताओं के लिए चुनौती बनने लगी है। पारंपरिक कंपनियां दशकों से जो करती आ रही हैं, उसे अब और नहीं कर सकती। अगर उन्हें अपने ग्राहक और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखनी है, तो उन्हें अपने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में तेजी लानी होगी। इस प्रतिस्पर्धा ने उन्हें तेजी लाने के लिए मजबूर किया है और वे अपने इलेक्ट्रिक वाहन विकास को तेज कर उन चीनी ब्रांडों से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो नवाचार में बहुत तेज रहे हैं। नवाचार की बात करें तो चीनी वाहन निर्माता बिजली की गति से आगे बढ़ रहे हैं। नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल विकसित करने और जारी करने के मामले में वे कथित तौर पर अपने पश्चिमी समकक्षों की तुलना में लगभग 30% तेज हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है और यह पारंपरिक कार कंपनियों को अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है।
उन्हें एहसास है कि अगर वे बदलाव की गति के साथ नहीं चलते तो वे मोबिलिटी के भविष्य की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। इसलिए अब वे अनुसंधान और विकास में और अधिक संसाधन लगा रहे हैं, नए मॉडलों को तेजी से सड़कों पर उतारने और अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक पेशकशों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी वाहन निर्माता चीनी कंपनियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए उनके साथ साझेदारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वॉक्सवैगन ने चीन के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप्स में से एक एक्सपेंग में 70 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, ताकि चीनी बाजार के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का सहविकास किया जा सके। यह यूरोपीय ब्रांडों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में चीन की तेजी से हो रही प्रगति से सीखने का एक तरीका है। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक कार बाजारों में से एक में अपनी पकड़ बनाए रखने का भी। ये रणनीतिक साझेदारियां ज्यादा आम होती जा रही हैं, क्योंकि पारंपरिक वाहन निर्माता इस तेजी से बदलते परिदृश्य में अकेले नहीं चल सकते। उद्योग में इस पूरे बदलाव का नीतिगत फैसलों पर भी असर पड़ा है, खासकर अमेरिका जैसे देशों में। सरकार ने अमेरिकी निर्माताओं को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगा दिया है। साथ ही वे इलेक्ट्रिक वाहनों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। ये कदम चीनी निर्माताओं के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करते हुए ज्यादा घरेलू इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। पारंपरिक वाहन निर्माता भी अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखने के बजाय वे इलेक्ट्रिक ट्रक, एसयूवी एंड लग्जरी मॉडल जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं। जैसे जैसे चीनी इलेक्ट्रिक वाहन वैश्विक स्तर पर धूम मचा रहे हैं, प्रमुख बाजारों में उनकी प्रतिक्रिया एक बड़ा मुद्दा है। उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया और बाजार हिस्सेदारी चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों ने वैश्विक बाजारों, खासकर यूरोप में अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है। उन्हें मिल रहा ध्यान और सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में गंभीर प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। और यह सिर्फ प्रचार नहीं है, वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर रहे हैं। यूरोप में यह बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। चीनी ब्रांडों ने 2023 में 2.5% बाजार हिस्सेदारी हासिल की थी और विशेषज्ञों का मानना है कि 2034 तक यह बढ़कर लगभग 10% हो सकती है। हालांकि यह फिलहाल एक छोटा प्रतिशत लग सकता है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों पर गौर करते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण उछाल है। यह इस बात का भी स्पष्ट संकेत है कि यूरोपीय उपभोक्ता चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को एक ठोस विकल्प के रूप में अपनाने लगे हैं। उपभोक्ताओं की बात करें तो चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अब तक की प्रतिक्रिया काफी अच्छी रही है। BYD, एटो T, MG4 और XPeng G9 जैसे मॉडल्स को बिना किसी गुणवत्ता से समझौता किए किफायती होने के लिए काफी प्रशंसा मिल रही है। उदाहरण के लिए BYD एटो आईस को ही लीजिए। अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इसे काफी प्रशंसा मिल रही है। लोग तकनीकी विशेषताओं और समग्र प्रदर्शन से प्रभावित हैं, खासकर जब कुछ महंगे ब्रांड्स से तुलना की जाती है। कई लोगों के लिए यह बिना ज्यादा खर्च किए एक हाईटेक गाड़ी पाने जैसा है, जो आज के बाजार में एक बड़ी बात है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं रहा है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों को कुछ कठिन बाजार परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, खासकर यूरोप में टैरिफ के मामले में।
ये टैरिफ एक बड़ा झटका साबित हुए हैं, जिससे आयात लागत 35% तक बढ़ गई है। नतीजतन चीनी वाहन निर्माताओं की यूरोप में बाजार हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। वास्तव में यूरोपीय ईवी बाजार में उनकी हिस्सेदारी लगभग 8 महीनों में सबसे कम रही, जिससे पता चलता है कि बेहतरीन योजनाएं भी रास्ते में कुछ रुकावटें पैदा कर सकती हैं। फिर भी यह स्पष्ट है कि कुल मिलाकर विकास की गति ऊपर की ओर है, भले ही कुछ चुनौतियां सामने आ रही हों। वैश्विक स्तर पर चीनी ईवी निर्माताओं के लिए हालात और भी बेहतर दिख रहे हैं। उनकी वैश्विक बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है और 2024 में नई ऊर्जा वाहनों की बिक्री 4.25 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाएगी। यह पिछले वर्ष की तुलना में 41.07% की वृद्धि है, जो किसी भी मानक से काफी प्रभावशाली उछाल है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति आकर्षित हो रही है और जैसे जैसे ज्यादा उपभोक्ताओं को इन कारों की खूबियों का एहसास होगा, प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जाएगी। बेशक इस विकास के साथ चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों के रास्ते में कुछ रुकावटें भी आई हैं, नियामक और व्यापारिक चुनौतियां भी। चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय ने खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं, जहां चीनी वाहन निर्माता अपने किफायती उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ धूम मचा रहे हैं। वहीं अमेरिकी निर्माता भी दबाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें चिंता है कि ये आयात उनके बाजार हिस्से को खा सकते हैं, इसलिए वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह उन्हें बचाने के लिए टैरिफ और व्यापार नीतियां लागू करे। मई 2024 में अमेरिकी सरकार ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ में भारी वृद्धि की घोषणा करके कार्रवाई की। राष्ट्रपति बाइडेन ने टैरिफ को चौगुना करने का फैसला किया, जो एक बहुत बड़ा कदम है। इसके पीछे का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा के मैदान को समतल करना और अमेरिकी कार निर्माताओं को चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों से कमजोर होने से बचाना है, जो अक्सर स्थानीय ब्रांडों की तुलना में ज्यादा किफायती और उतने ही उन्नत होते हैं, अगर ज्यादा नहीं। इसने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर व्यापार युद्ध को एक गंभीर चर्चा का विषय बना दिया है, जहां निर्माता और सांसद इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अमेरिकी वाहन निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी कैसे बनाए रखा जाए। अमेरिकी वाहन निर्माताओं के लिए यह टैरिफ वृद्धि सिर्फ एक व्यापार मुद्दा नहीं, बल्कि अस्तित्व का मुद्दा है। उद्योग समूहों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये सस्ते उच्च तकनीक वाले चीनी इलेक्ट्रिक वाहन उनकी बिक्री और दीर्घकालिक लाभप्रदता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। वे धारा 301 के तहत टैरिफ के विस्तार से निराश हैं, जो अनुचित प्रतिस्पर्धा को दूर करने के उद्देश्य से एक व्यापार उपाय है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिकी वाहन निर्माता बाजार से बाहर न हो जाएं, खासकर जब ऑटोमोटिव जगत इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। लेकिन टैरिफ के इस नए दौर का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। यह वैश्विक व्यापार तनाव की आग में घी डालने का काम कर रहा है। हालांकि ये टैरिफ अमेरिकी नौकरियों और व्यवसायों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये वैश्विक व्यापार में भारी अनिश्चितता भी लाते हैं। बैटरी से लेकर कार के पुर्जों तक हर चीज के लिए अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर कंपनियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं और अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर नए टैरिफ के साथ यह और भी तनाव पैदा कर रहा है। यह एक ऐसी चीज है जिसके ऑटो उद्योग पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और यहां तक कि अन्य क्षेत्रों पर भी इसका असर पड़ सकता है। जहां तक चीनी वाहन निर्माताओं का सवाल है, वे चुपचाप बैठकर टैरिफ को अपनी योजनाओं को पटरी से उतारने नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय वे अपना ध्यान अन्य वैश्विक बाजारों पर केंद्रित कर रहे हैं, जहां वे
व्यापार बाधाओं के बावजूद विकास जारी रख सकते हैं। यूरोप और एशिया उनके विस्तार के प्रमुख लक्ष्य बन गए हैं। इन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत करके चीनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता अभी भी एक विशाल उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने और अपनी गति को बनाए रखने में सक्षम है। यह एक समझदारी भरा कदम है, क्योंकि ये बाजार चीनी निर्मित कारों के प्रति ज्यादा ग्रहणशील रहे हैं, खासकर जब यूरोपीय उपभोक्ता ज्यादा किफायती और उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रिक वाहन विकल्पों को अपना रहे हैं। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन जहां बाजार में हलचल मचा रहे हैं, वहीं पर्यावरणीय परिदृश्य में भी बड़ा बदलाव ला रहे हैं। पर्यावरणीय विचार कार्बन उत्सर्जन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों ने वाकई अहम भूमिका निभाई है, जो अधिक टिकाऊ परिवहन विकल्पों की बढ़ती मांग के साथ पूरी तरह मेल खाता है। दुनिया प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में चीन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में किया जा रहा व्यापक प्रयास न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। इसका सबसे बड़ा असर परिवहन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर पड़ रहा है, जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। चीन में परिवहन देश के लगभग 10% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते चलन के कारण यह संख्या लगातार कम हो रही है। जैसे जैसे चीन में ज्यादा लोग पेट्रोल से चलने वाली कारों की बजाय इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख कर रहे हैं, देश अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में बड़ी प्रगति कर रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या एक बड़ी बात है। यह सिर्फ चीनी शहरों में स्वच्छ हवा की बात नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रभाव की भी बात है। चीन इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए पूरी दुनिया को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल विकल्पों की ओर प्रेरित कर रहा है। परिवहन की आदतों में इस बदलाव का उपभोक्ताओं की जरूरतों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी के फैसलों में स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को अक्सर एक बेहतर विकल्प माना जाता है। पर्यावरणीय लाभ ही उन प्रमुख कारणों में से एक हैं जिनकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक कारें चुनते हैं। यह सिर्फ ईंधन बचाने या एक शानदार उच्च तकनीक वाली गाड़ी पाने के बारे में नहीं है। बहुत से लोग इसलिए बदलाव कर रहे हैं क्योंकि वे प्रदूषण कम करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं, जो दर्शाते हैं कि पर्यावरण संबंधी चिंताएं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए एक प्रमुख प्रेरक हैं। इसके साथ ही नियमित पेट्रोल कारों पर जुर्माना और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए प्रोत्साहन जैसी नीतियां लोगों को बदलाव के लिए थोड़ा और प्रेरित कर रही हैं। ये कारक वास्तव में लोगों के परिवहन के प्रति दृष्टिकोण को आकार देने लगे हैं। लेकिन पर्यावरण पर पड़ने वाले सभी सकारात्मक प्रभावों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। एक बात तो यह है कि इलेक्ट्रिक कारें हमेशा उतनी स्वच्छ नहीं होती जितनी दिखती हैं। उदाहरण के लिए चीन में शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रति किलोमीटर के आधार पर इलेक्ट्रिक कारें पारंपरिक वाहनों की तुलना में जन स्वास्थ्य को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, मुख्यतः बिजली उत्पादन से होने वाले उत्सर्जन के कारण। दूसरे शब्दों में, अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली कोयले या अन्य प्रदूषणकारी स्रोतों से आती है, तो लाभ कम हो सकते हैं और अंततः ऐसी स्थिति आ सकती है जहां इलेक्ट्रिक कार अभी भी प्रदूषण में योगदान दे रही हो। यह याद दिलाता है कि एक स्वच्छ और हरित भविष्य की राह जटिल है और इसके लिए केवल गैसोलीन इंजन को इलेक्ट्रिक इंजन से बदलने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। मानो इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया अभी काफी जटिल नहीं हुई थी, सरकार कुछ नए नियम लेकर आ रही है। चीनी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधायी उपाय अमेरिकी सरकार कनेक्टेड वाहन तकनीकों पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा रही है और यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है।
उन्होंने चीन और रूस में बने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। मुख्यतः डेटा सुरक्षा और विदेशी सरकारों द्वारा इन तकनीकों का इस्तेमाल जासूसी या साइबर हमलों के लिए करने की आशंका के कारण यह प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रतिबंध 2027 से और हार्डवेयर प्रतिबंध 2030 में लागू होंगे, जिससे वाहन निर्माताओं को समायोजन के लिए कुछ समय मिल जाएगा। ये नियम मुख्य रूप से कनेक्टेड वाहन प्रणालियों पर लक्षित हैं। उदाहरण के लिए चीन या रूस से विकसित या प्राप्त की गई इंफोटेनमेंट, नेविगेशन और स्वचालित ड्राइविंग तकनीकें। ये पुर्जे आधुनिक कारों का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसलिए सरकार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी प्रभाव को सीमित करने पर विचार कर रही है। प्रतिबंध का पालन करने के लिए वाहन निर्माताओं को नए मानकों को पूरा करना होगा, और चूंकि प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं, इसलिए उनके पास अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी साझेदारियों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ साल का समय है। यह नया नियम उन वाहन निर्माताओं के लिए थोड़ा सिरदर्द है जिनके चीनी कंपनियों के साथ मजबूत संबंध हैं। उदाहरण के लिए जनरल मोटर्स, फोर्ड और पोलस्टार जैसी कंपनियों के लिए नए मानकों को पूरा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे अपने कुछ वाहनों में चीनी तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए पोलस्टार चीनी वाहन निर्माता गीली से जुड़ी हुई है, जो अमेरिकी बाजार में समस्या पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि वेमो जैसी कंपनियां, जो पूरी तरह से स्वचालित वाहनों पर केंद्रित हैं और अपने सिस्टम में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं, को भी अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करना होगा और अनुपालन बनाए रखने के लिए कुछ बदलाव करने होंगे। इन नियमों के मूल में अमेरिकी सरकार की यह चिंता है कि कनेक्टेड वाहनों का इस्तेमाल जासूसी या साइबर हमलों के लिए किया जा सकता है। ये कारें जो भी डेटा इकट्ठा करती हैं, चाहे वह आपकी लोकेशन हो, ड्राइविंग की आदतें हों या फिर आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, इस बात का गंभीर खतरा है कि इस जानकारी को इंटरसेप्ट किया जा सकता है या देश की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए सरकार का उद्देश्य न केवल व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अखंडता की भी रक्षा करना है। यह नया नियम ऑटोमोटिव उद्योग को थोड़ा परेशान कर रहा है। निर्माताओं को अपने कुछ पुर्जों के लिए नए आपूर्तिकर्ता ढूंढने पड़ सकते हैं, जिससे लागत बढ़ सकती है और पूरी उत्पादन प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। इसके अलावा नए मानकों के अनुरूप मौजूदा मॉडलों को फिर से डिजाइन या रेट्रोफिट करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे देरी और अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इन नियमों का असर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रह सकता। अन्य देश, खासकर सुरक्षा संबंधी चिंताओं वाले देश, अमेरिका की राह पर चलकर इसी तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो चीनी वाहन निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पैठ बनाने या अपनी उपस्थिति बढ़ाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग और भी ज्यादा विभाजित हो सकता है, जहां देश सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी मानकों पर ज्यादा निर्भर होंगे। इन सभी चुनौतियों के बीच चीनी वाहन निर्माता अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए नए नए तरीके सोच रहे हैं। रणनीतिक साझेदारियां और बाजार में प्रवेश। चीनी वाहन निर्माता अमेरिकी बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए रचनात्मक हो रहे हैं, खासकर तमाम लाल फीताशाही और व्यापार प्रतिबंधों के बीच। उन्होंने इन बाधाओं को पार करने और अपने वाहनों को अमेरिकी बाजार में लाने के लिए कुछ मुख्य रणनीतियां बनाई हैं। विचाराधीन विचारों में से एक मेक्सिको में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करना है, जबकि दूसरा साझेदारी के माध्यम से स्थापित अमेरिकी वाहन निर्माताओं के साथ सहयोग करना है। मेक्सिको में कारखाना लगाना चीनी कारों पर लगने वाले ऊंचे आयात शुल्क
से बचने का एक बेहतरीन तरीका लगता है। BYD और NIO जैसे ब्रांड अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को अमेरिका के करीब लाने के लिए वहां कारखाने लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि शिपिंग लागत कम हो और आदर्श रूप से कारों के अमेरिका से गुजरने पर कम शुल्क लगें। लेकिन जाहिर है सब कुछ इतना आसान नहीं है। अमेरिकी सांसद इस विचार से खुश नहीं है कि चीनी वाहन निर्माता कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों से बाजार में बाढ़ ला देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं हैं, खासकर अगर चीन अमेरिकी ऑटोमोटिव बाजार पर ज्यादा प्रभाव जमा लेता है। कुछ लोगों ने तो मेक्सिको से इन योजनाओं पर बारीकी से विचार करने का आग्रह भी किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनसे सुरक्षा जोखिम या आर्थिक व्यवधान पैदा न हो। दूसरा तरीका जिस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है वह है अमेरिका में स्थापित कार निर्माताओं के साथ साझेदारी करना। अकेले आगे बढ़ने के बजाय NIO, XPeng और BYD जैसी चीनी कंपनियां निसान जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही हैं। इससे उन्हें निसान के वितरण नेटवर्क तक पहुंच मिल सकती है, जिससे वे पहले से स्थापित बिक्री ढांचे का लाभ उठा सकते हैं और अपने वाहनों को अमेरिकी उपभोक्ताओं के सामने आसानी से पेश कर सकते हैं। अगर वे अमेरिकी खरीदारों के बीच मान्यता और विश्वास वाले किसी ब्रांड का लाभ उठा पाते हैं, तो इससे पहले से ही प्रतिस्पर्धा से भरे बाजार में उनकी आसान एंट्री हो सकती है। बहरहाल, चीनी वाहन निर्माताओं का अमेरिकी बाजार में कदम रखना अमेरिकी कार कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका है। एक और नई प्रतिस्पर्धा के आगमन से कीमतें कम हो सकती हैं और उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरी ओर, घरेलू कंपनियों को अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, खासकर अगर चीनी ब्रांड उच्च तकनीक वाले किफायती इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आए जो अमेरिकी चाहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू भी विचारणीय है। अमेरिकी सांसद पहले से ही इस बात पर कड़ी नजर रख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर में चीन का प्रभाव कैसे बढ़ सकता है, जिससे कुछ नीतिगत बदलाव हो सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले में मिलते हैं।